Hello, my dear friends. Welcome to my channel. This is A1 Rosh Chauhan Maths Learning. Thank you for your love and support. कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे. दिस इज़ रोशनी चौहान MSc मैथमेटिक्स विद B.Ed. दिस इज़ माई चैनल. मैं ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लाई हूँ फॉर clear your maths and physics concept. Okay, this is my tuition point. You can contact to me, and also the upper level of maths. So and साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टडी सेंटर भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और मेरी वीडियोस को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच. तो क्लास 10 के चैप्टर लाइट को मैं लेके आई हूँ. आज का टॉपिक है कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. ओके, सो इन हियर the nature, position and size of the image formed by a concave mirror. आज हम पढ़ेंगे केवल कॉनकेव मिरर के बारे में, और आज आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप कॉनकेव मिरर से बनी हुई इमेजेस को कभी नहीं भूल पाएंगे. ओके, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसको पूरा एंजॉय करें. कॉनकेव मिरर डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू पॉइंट P, F एंड C. P यानी पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, इनसे रिलेटेड हमारी जो इमेज बनेगी उसे हम आज पढ़ने वाले हैं. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम. सबसे पहले तो हम रे डायग्राम्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी रे कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. ओके, फर्स्ट रे है हमारे पास when a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को रे अगर कॉनकेव मिरर पर पड़ती है तो वो फोकस से होती हुई पास हो जाती है. तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये हमारा है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है और ये हमारा है पोल. ओके, देख सकते हैं आप, P से डिनोट किया गया है, MN हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. हमने एक जो रे हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होती हुई फोकस से टकरा कर पास हो जाएगी. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी वो फोकस से होकर जाती है. ओके, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक यू गॉट इट. ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होती हुई निकल जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज अ रे पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस. जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी ऑफ अ कॉनकेव मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर वो फोकस से होकर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. इससे पहले वो पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होकर जा रही थी. और अगर आप देख सकते हैं ये रे है, ये हमारी फोकस, ये है हमारा फोकस से होती हुई जा रही है और लेंस मिरर से टकरा कर ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. आई थिंक यू गॉट इट दिस पॉइंट. चलिए, हमारे पास थर्ड डायग्राम है रे डायग्राम. व्हेन अ रे पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से होकर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror after reflection is reflected back along the same path. ये उसी रास्ते से back यानी वापस हो जाएगी along the same path. जिस रास्ते से ये आई थी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी. You can look at this diagram. It is a concave mirror MN and P is a pole point. This F is a focus और ये देखिए C point है आपका center of curvature. यहाँ से एक रे आई है जो सेंटर से होती हुई गई है कॉनकेव मिरर में और वहीं से ये क्या हो जाएगी, जहाँ से आई थी वहीं वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके, यानी सेंटर से जो रे आएगी वो उसी रास्ते में वापस चली जाएगी. चलिए, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ
A ray incident oblique to the principal axis toward a point P, यानी P pole of the mirror on a concave mirror is reflected oblique. ये जहाँ से आएगी वहीं से पोल से टकराती हुई ये वापस आ जाएगी और दोनों साइड्स के क्या होंगे, सेम एंगल बनेंगे. ओके, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. गेट इट. वन मोर नेक्स्ट पॉइंट. In all the above cases, the laws of reflection are followed. At the point of an incident, यानी जहाँ पर आपकी रेज मिल रही है, the incident ray is reflected in such a way that angle of the reflection is equal to the angle of incidence. आप देख रहे हैं जहाँ पर भी ये जो लाइन है उनका जो इंसिडेंट पॉइंट हो रहा है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये दोनों कैसे एंगल बना रही हैं, रिफ्लेक्शन एंगल किसके इक्वल है, इंसिडेंट एंगल के इक्वल है. यानी यहाँ पर आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है. सम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. आपका कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में हम देखेंगे. इट इज़ यूज्ड इन अ टॉर्च. आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च में भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है. सर्च लाइट देखी है आपने. एंड व्हीकल्स हेडलाइट, जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है सामने में वो भी होती है टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम्स, जिससे क्या बन सके, पावरफुल पैरेलल बीम्स बन सके. ओके, इसलिए कॉनकेव मिरर इन तीनों जगहों पर होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में, टॉर्च में और सर्च लाइट में. एंड अदर यूज ऑफ कॉनकेव मिरर आर, इट इज़ यूज्ड इन एज सेविंग मिरर. आपने देखा है सेविंग मिरर को. सेविंग मिरर में आपका जो चेहरा वो पूरी तरह से बड़ा सा दिखाई दे, इसलिए उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है. सी अ लार्ज इमेज ऑफ अ फेस, ताकि फेस का पूरा इमेज दिखाई दे. नेक्स्ट इज द डेंटिस्ट यूज. आपने देखा है जो डेंटिस्ट के पास होता है, यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट. पेशेंट के टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए, कैसी इमेज, लार्ज इमेज देखने के लिए भी वो भी क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं. ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में किस तरह की इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो हम देखेंगे, और किस पोजीशन पे किस तरह की इमेज बनती है. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी में होगा. पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस. अगर इन्फिनिटी में है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज फोकस में बनेगा. ठीक है, जहाँ पर फोकस पॉइंट होता है वहाँ पर बनेगा. साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यानी बहुत ही छोटा, बिल्कुल जिसे आप नहीं देख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बिल्कुल पॉइंट साइज के बराबर होता है. एंड नेचर ऑफ द इमेज, कैसी होगी इमेज, रियल और वर्चुअल होगी, वैसी ही होगी जैसी आप देख रहे हैं, लेकिन उल्टी इमेज बनेगी. तो हम देख लें इस फिगर में. आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका P पॉइंट यानी पोल है, और ये F पॉइंट यानी फोकस है, और फोकस का ही डबल हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. ओके, सो अब देख सकते हैं हम इन्फिनिटी है, क्योंकि मैंने डॉट डॉट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को हमें शो कर रहा है. सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए बी से हमारे पास दो लाइनें गई हैं. देखिए आप, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, तो ये अब मैंने आपको बताया था जो पैरेलल रेज होती है वो फोकस से होती हुई आती है इस तरह, क्योंकि ये इन्फिनिटी की इमेज काफ़ी बड़ी है तो ये पैरेलल गई है और फोकस से होती हुई आ रही है. सेकंड रे भी आप देख सकते हैं, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये भी यहाँ से टकरा कर फोकस से होती हुई चली जाएगी. तो जो इमेज होगी वो फोकस में बनेगी, और ये इतनी छोटी है कि हमें दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल बहुत ही पॉइंट साइज इमेज है यहाँ पर. ओके, आई थिंक यू गॉट इट दिस पॉइंट. पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में है तो यहाँ से सेकंड रो भी पैरेलल आएगी, फोकस से होती हुई जाएगी. फोकस में रियल और वर्चुअल रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. ओके, सी के पीछे आपका ऑब्जेक्ट हो, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज आपकी बनेगी बिटवीन
बिटवीन एफ एंड सी। ओके, एफ यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसे होगा, डिमिनिश्ड होगा यानी छोटा होगा। एंड नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी। तो हम फिगर में देख लेते हैं। दिस इज योर कॉनकेव लेंस एंड दिस पॉइंट इज पोल। इससे ठीक पीछे आपका फोकस होता है और जितना फोकस होता है उसके ही डबल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और ए से आपकी एक रेस पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आएगी कहाँ से, फोकस से होते हुए टकरा के वापस आएगी, और दूसरी वाली रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है इसलिए उसी रास्ते वो वापस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों रेज आपकी यहाँ पर मीट हो रही हैं, और आप देख सकते हैं ये इमेज आपकी जो बनी ए डैश बी डैश, यानी ये रियल तो होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। और ये कहाँ पर बनी है देखिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, तो आपने देखा जब आपकी इमेज बाय ऑन सी, सी के पीछे होगी तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी, यानी आपका ऑब्जेक्ट भी सेंटर पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज भी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो साइज ऑफ द इमेज, साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, क्योंकि एक ही जगह पर है तो इमेज भी वहीं बनेगी। सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी और उसका साइज भी सेम होगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। यू कैन लुक एट दिस फिगर। ये है आपके पास कॉनकेव लेंस, दिस पॉइंट इज पोल पोल पोल। एम एन इज आपका कॉनकेव लेंस है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में मैंने ऑब्जेक्ट को शो किया है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, और इसी से टू लाइंस देखिए, एक लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो ये टकरा के आपके फोकस से होती हुई चली जाएगी। सेकंड रे है आपकी जो फोकस से होती हुई जा रही है, तो ये पैरेलल हो जाएगी, और इस तरह से जहाँ पर ये टकराएगी ये है आपका बी डैश ए डैश, यानी आपकी जो इमेज है मैंने ब्लू कलर से शो किया इसे, ये रियल होगी, उसी साइज़ की होगी जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है, और ये कैसी रहेगी, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। सो आई थिंक आपको समझ में आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वहीं पर बनेगी, उतनी ही बनेगी, बस उल्टी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नाउ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर आपकी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज आपकी होगी बियॉन्ड सी, सी के पीछे होगी, एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज क्या होगा, एनलार्ज, बहुत ही बड़ा होगा, एंड नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी होगी, रियल होगी लेकिन इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी। सो हम देख सकते हैं दिस एम एन इज अवर कॉनकेव मिरर, ये पी पॉइंट आपका पोल 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 है। ओके, जो हमारे कॉनकेव मिरर के सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं। ठीक, इसके सामने हमारे पास सबसे पहले फोकस आता है, और जितना ये पी से एफ की डिस्टेंस होती है सी का डबल हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी होता है। ओके, तो हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, हमारी कंडीशन है ऑब्जेक्ट की सी और एफ के बीच में, ये सी और एफ के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी। ओके, अब ए से टू रेज रिफ्लेक्ट होंगी, देखिए एक तो ये गई ऊपर इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट यहाँ गई, तो यहाँ से टकरा के ये फोकस से होती हुई आएगी, और जो ये इंसिडेंट रे गई है ये, क्योंकि ये यहाँ से जा रही है तो ये सी से होती हुई गई थी, इसलिए सी से होती हुई वापस आएगी। ओके, क्योंकि सेंटर से जो रेज आती है वो सेंटर से ही वापस आती है, इसलिए ये दोनों रेज देखिए आपकी यहाँ पर मिली हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बी डैश ए डैश, देखो ये सी के पीछे इमेज बनी है, ठीक है ना, बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल, बिल्कुल वैसी होगी लेकिन उल्टी होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी। चलिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस में होगा तो पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा, एंड नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड वर्चुअल, कैसी इमेज होगी, रियल होगी और वर्चुअल होगी।
देखिए ये है इसका फिगर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। जब आपने फोकस पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली जाएगी, और सेकंड रे पैरेलल है तो इसलिए ये फोकस से होती हुई जाएगी, और ये दोनों पॉइंट जहाँ भी इन्फिनिटी पे मिलेंगे वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी होगी? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी होगी, रियल एंड वर्चुअल होगी। रियल होगी लेकिन उल्टी होगी, यानी जैसे पहले बन रही थी B' A' होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कैसी बनेगी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? एनलार्ज, यानी बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा लेकिन इरेक्ट होगा। ओके, सो यू कैन लुक एट दिस फिगर। देखिए ये MN आपका कॉन्केव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर आपके पास कॉन्केव के सेंटर में पोल है जो पॉइंट P लिखा है हमने, और साथ ही ये फोकस है, फोकस के साथ ठीक पीछे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, F और P के बीच में है। ओके, बिटवीन द P एंड F। सो यहाँ से आपकी जो फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट हुई है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई चली जाएगी, और जो सेकंड हमने इंसिडेंट रे गई है पोल से टकरा कर वापस आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल I=R, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ कर रहा है, राइट। सो अब देखिए क्योंकि यहाँ से टकरा के वापस आ गई हैं तो ये यहाँ और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत दूर है, इन दोनों में तो कहीं भी ये मिल नहीं सकती। बट मिरर के पीछे देखिए ये इमेजनरी लाइन जा रही है, इमेजनरी रे है, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी और वहाँ से क्या बनेगा? आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जो कि सीधा है। देखिए रियल वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये इमेज यहाँ पर बनी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा और अपने कॉन्केव के कॉन्सेप्ट को, रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। सो इसको क्लियर करने के लिए एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें और इसके जो डायग्राम हैं उन्हें खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप आपने पूरी वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच और वीडियो को एंजॉय किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉन्टैक्ट टू मी फॉर ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी सेंटर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।